एवरीवन, आई एम हिमांशी एंड वेलकम टू लर्न विद फिलोलॉजी। आज के इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, पर आज के इस वीडियो में अलग क्या होने वाला है। आज आई हैव ट्राइड कि मोस्ट ऑफ द न्यूज को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करें। पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और फिर उस न्यूज में डाइव इन करेंगे। तो ये फॉर्मेट होने वाला है मेजरली आज के इस वीडियो का। एंड में आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा, क्या हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ये नहीं तो किसी और तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। Also, at the end of this video, I have a surprise waiting for you. So make sure that you watch this video till the end. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी कैटेगरी अपॉइंटमेंट्स के साथ। Me who is now the 22nd president of Bangladesh. It is मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, जिन्होंने टेक ओवर किया है दिस फ्रॉम अब्दुल हामिद। इसके साथ साथ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन अ सिमिलर फैशन क्यूबा के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मिगेल दियाज कैनल। Now you tell me about the first female umpire जिन्होंने ऑफिशिएट किया है इन द मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। सो द करेक्ट आंसर इज किम कॉटन। देखिए, किम कॉटन के अलावा आपको क्लेयर पोलोसैक का नाम भी पता होना चाहिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन अंपायर टू ऑफिशिएट इन द मेंस टेस्ट मैच। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। UEFA जो कि एक एनुअल क्लब एसोसिएशन है, इसके नए प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं अलेक्जेंडर सेफरीन। इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा अब बन चुके हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन हैं मिस्टर अरुण सिन्हा। अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज की और सबसे पहला सवाल है अबाउट द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया है। तो ये है द स्टेट ऑफ हरियाणा, और इस स्टेप के थ्रू जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं उसे वो रिड्यूस करेंगे और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं। दूसरा सवाल है अबाउट सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनमें से क्या है। तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे एस्टैब्लिश किया गया है दिल्ली पुलिस के इस स्पेशल एक्ट के अंदर। इसे एक्चुअली 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, और 1963 से लेके अब तक टोटल 60 साल हो चुके हैं इनके एस्टैब्लिशमेंट को, और इसलिए इनकी डायमंड जुबली एक्चुअली सेलिब्रेट की जा रही है। एंड देयरफॉर वी मस्ट नो कि ये इंडिया की एक बहुत ही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसे आरटीआई के प्रोविजंस के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है, जिसके करंट डायरेक्टर जनरल ये है। फिर बात करें वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के बारे में, तो ये पूरी दुनिया में पहला कौन सा है और कहाँ है। तो ये है इंडिया में कहाँ, तो ये है उत्तर प्रदेश में। देखिए, वल्चर पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी और पारसी कम्युनिटी के लिए भी स्पेसिफिकली, पर इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने मिला, काफी ज्यादा डाउन देखने मिला। इसलिए क्योंकि काउस को जो दिया जाता था एक मेडिसिन डाइक्लोफेनाक करके, उस पर ये फीड करते थे और उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा गिर गई, और इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुकी है एज पर IUCN, जिन्हें प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी। इसलिए इनके कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर को हमने रिसेंटली एस्टैब्लिश किया। अब आगे मुझे आपको बताना है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी विद द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सी है। तो ये है एप्पल की कंपनी। देखिए, एप्पल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में इसने अपना पहला स्टोर जो है लॉन्च किया है, ओपन किया है इन मुंबई इन दी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एरिया। अब ये इंडिया में पहला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ एप्पल इंडिया में अपने 25 साल का प्रेजेंस इनॉग्रेट कर रही है और इसे सेलिब्रेट कर रही है। ऑल्सो लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस जगह के लिए ये 40 लाख का रेंट पे कर रहे हैं अपने मंथली बेसिस में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग। ऑल्सो द CEO ऑफ एप्पल इज टिम कुक, मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया की पहली वाटर मेट्रो, ये कौन सी है और कहां पर है। तो ये है कोच्चि में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी इंडिया के फर्स्ट पता रहे, ठीक है। इसी के साथ इंडिया का पहला मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर वाटर, ये कहां पर है। तो ये है कोलकाता मेट्रो। देखिए, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो फर्स्ट अंडर वाटर रिवर मेट्रो होने के साथ साथ ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी होगा, एंड इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम इन इंडिया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल पार्टी का स्टेटस कौन देता है, कौन सी बॉडी ये देती है, तो ये दिया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन। और इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली आम आदमी पार्टी गॉट द नेशनल पार्टी का स्टेटस। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है अगर वो इन 3 में से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करे। इसे दिया गया है इन दी ECI's हैंडबुक ऑफ 2019। तो इसके थ्रू आपकी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन सकती है, एंड विद दैट आम आदमी पार्टी ने इन सभी नेशनल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया है।
नाउ कुछ पोर्टल्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि साथी पोर्टल बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर सीड प्रोडक्शन, युवा पोर्टल फॉर आइडेंटिफाइंग द यंग पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप्स बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, सागर सेतु मोबाइल ऐप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके थ्रू नेशनल लॉजिस्टिक्स का पोर्टल और उसका जो टाइम मैनेजमेंट है, वेसल मैनेजमेंट है, वो देखा जा सके। फिर आपको मुझे बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। सही जवाब है 1973। देखिए 1973 से लेके अब तक टोटल 50 साल हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, और इसी बात को सेलिब्रेट करते हुए इंडिया ने लॉन्च किया है बिग कैट अलायंस। इसके साथ साथ नेपाल भी अब इसका फाउंडिंग मेंबर बन चुका है। इस अलायंस के थ्रू हम सिर्फ टाइगर ही नहीं बल्कि लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, चीता, इन सभी बिग कैट स्पीशीज को कंजर्व करना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन दी अदर 97 रेंज कंट्रीज। तो इस अलायंस के थ्रू ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नाउ रिसेंटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स को GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया था। आपको इनमें से मुझे बताना है कि कुंभम ग्रेप्स जो है ये कौन सी स्टेट के ग्रेप्स को दिया गया है। सही जवाब है तमिलनाडु। देखिए कुंभम ग्रेप्स के अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट्स को दिया गया है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि GI टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो अपने यूनिक टेस्ट के लिए, अपने यूनिक ओरिजिन और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो इसी के साथ नागरी दुबराज फ्रॉम छत्तीसगढ़, मार्चा राइस फ्रॉम बिहार एंड दी गोंड पेंटिंग जो कि एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है मध्य प्रदेश की, उसे भी ये GI टैग दिया गया। Now, a very unique phenomena was visible in Bengaluru. This was called as the Zero Shadow Day. Actually ये होता रहता है, बट क्योंकि अभी सोशल मीडिया में काफ़ी नोन था, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सन की मूवमेंट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके बीच में जब भी सन आपके सर के ऊपर आता है तब कोई भी शैडो प्रोड्यूस नहीं होती है, और जब कोई शैडो यानी कि परछाई प्रोड्यूस नहीं होती है, इट इज कॉल्ड एज अ जीरो शैडो डे। तो ये फिनोमिना रिसेंटली एक्सपीरियंस किया गया बेंगलुरु में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इंडिया का फर्स्ट इंडियन विलेज किसे डिक्लेयर किया गया है? इसे डिक्लेयर किया गया है माणा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये जो है अब इंडिया का पहला इंडियन विलेज कहलाएगा। अभी जितनी सारी न्यूज हम यहाँ आज पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली हमने ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में डिस्कस कर रखा है, इन द टेक्स्ट बेस्ड कोर्स इन द फॉर्म ऑफ अप्रैल हाइलाइट्स एंड हियर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। इन दोनों जगहों पे हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है वीकली एनालिसिस का। यहाँ हम हाइलाइट्स के थ्रू डिस्कस करते हैं, यहाँ हम वीडियोस के बेसिस में डिस्कस करते हैं, और दोनों जगह आपको मिलेगा ये अलॉन्ग विद असेसमेंट्स एज वेल। इन दोनों कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो यू मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल जरूर करें। इनके अलावा वी ऑल्सो हैव अ क्विज जहां पे हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं टू एनहांस योर नॉलेज, टू टेस्ट योर नॉलेज इवन बेटर। So make sure that you enroll and check out these courses from the description below. And now we come to the international news का कैटेगरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सूडान में काफी डेलिकेट सिचुएशन चल रही है, और इसलिए इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए एक इवैक्यूएशन ड्राइव लॉन्च किया गया। आपको उसका नाम बताना है। सही जवाब है ऑपरेशन कावेरी। जी हाँ, देखिए जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉन्च करती है सारी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस द कंट्री दैट इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सूडान प्लस ऑपरेशन कावेरी। यहाँ सिचुएशन डेलिकेट है बिकॉज आर्मी और फोर्सेस के बीच में कुछ टिफ चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, एंड हेंस दे हैव बीन इवैक्यूएटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। आपको मुझे बताना है कि इसका नाम क्या है। सही जवाब है MF हाइड्रा। ये जो वेसल है, ये जो फेरी है, इसे बनाया गया है नॉर्वेजियन कंपनी नॉर्डलेट के द्वारा। सिर्फ इंटरनेशनली ही नहीं, इंडिया में भी सबसे पहली हाइड्रोजन तो नहीं पर सोलर पावर्ड बोट टूरिज्म पोर्ट को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? ये है सूर्यांशु, और इसे लॉन्च किया गया है केरला में। नाउ टॉकिंग अबाउट समथिंग बियॉन्ड दैट, लेट मी आस्क यू अबाउट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सैटेलाइट्स। तो ओफेक 13 करके एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? ये है लॉन्च की गई बाय इजराइल, जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है, जो हमें सिर्फ स्पाई डेटा ही नहीं, इंटेलिजेंट डेटा ही नहीं, सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज की जाएगी। इसके अलावा केन्या ने भी अपनी पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, ये है ताइफा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया है, किस तरीके की ये सैटेलाइट है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। अब कुछ इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ओरायन 23, इसे फ्रांस में कंडक्ट किया जा रहा है, और ये इंडियन एयरफोर्स और नेटो ट्रूप्स के बीच में एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा अब आप मुझे बताइए कि स्लिनेक्स इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच एक एक्सरसाइज है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कोप इंडिया एक एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, और इसके अलावा बली कटान करके एक एक्सरसाइज लॉन्च की गई है फिलीपींस और यूएसए के द्वारा टू काउंटर द एफर्ट्स ऑफ चाइना इन दिस रीजन।
नाउ टेल मी दैट एज ऑफ मार्च विच इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? क्या वो यूएसए है या चाइना? तो इट इज यूएसए नाउ। एक्चुअली यूएसए ने चाइना को सरपास कर लिया है विद अ बायलैटरल ट्रेड और अ राइज ऑफ बायलैटरल ट्रेड ऑफ अराउंड 7% एंड अराउंड 128 बिलियन। तो ये काफी ज्यादा है एंड दिस मेक्स यूएसए इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बट वेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम, मेक श्योर कि आप इसके अपडेटेड डेटा के साथ जाएं। ये डेटा हमें मिलता है फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री। Now tell me about the last question from this section about the first country to approve Oxford malaria vaccine for children. देखिए, मलेरिया से काफी बच्चों की डेथ होती है और घाना जैसी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में काफी ज्यादा मलेरिया से डेथ होती आई है और इसी वजह से घाना ने हिस्ट्री बना दी है बाय अप्रूविंग दिस पर्टिकुलर वैक्सीन व्हिच इज कॉल्ड एज R21 मैट्रिक्स M एंड दिस इज सपोज्ड टू बी 75% एफिशिएंट। तो ये काफी अच्छी बात है फॉर द कंट्री लाइक घाना। अगली कैटेगरी है स्पोर्ट्स की और क्योंकि रिसेंटली आईपीएल शुरू हुआ है, आपको मुझे बताना है कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है अब तक। करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियंस। देखिए, अब क्योंकि ये कंक्लूड नहीं हुआ है इसलिए इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि 2023 का सीजन 16 सीजन है जिसे बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑर्गेनाइज करती है। ये पूरी दुनिया की रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी है बाय द वे। इसके करंट चेयरमैन है अरुण सिंह धुमाल। इस बार की सारी पार्टिसिपेटिंग टीम्स और उनके कैप्टन्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इसका जो आईपीएल है वो दिसंबर में हुआ था जिसके मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे सैम किरन फॉर 18.50 करोड़। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी जो कि एक T20 क्रिकेट लीग है जो हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अलावा जो भी नए डेवलपमेंट्स होंगे वो हम अगले महीने डिस्कस करेंगे। आगे बात करें 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप के बारे में। ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी? ये हुई थी इंडिया में, जिसमें विनिंग टीम थी इंडिया फॉर मेन एंड वुमेन कैटेगरी और रनर अप थी नेपाल। अब क्योंकि इंडिया में हुआ था, इंडिया ने ही जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और इस बार करीब 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। देन अबाउट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ये कहां हुई थी? करेक्ट आंसर है अस्ताना कजाकिस्तान। देखिए, अस्ताना कजाकिस्तान में ही मोस्टली रेसलिंग चैंपियनशिप्स होती रहती है तो आप एक तुक्का भी लगा सकते थे। अब खास बात इस चैंपियनशिप की ये रही कि अमन सहरावत एक फ्री स्टाइल रेसलर है जिन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में। इसके अलावा इंडिया ने 14 मेडल्स जीते हैं और ओवरऑल रैंकिंग रही 7th। सबसे ज्यादा मेडल्स जीते कजाकिस्तान फॉलोड बाय जापान एंड ईरान। एंड नाउ वी मूव टू द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस का कैटेगरी। अब ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, थोड़ा हैवी होने वाला है क्योंकि काफी सारी न्यूज है। सबसे पहले बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा, जिसे इनिशिएट किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा सिंस 2019। आपको बताना है कि टॉप रैंकिंग स्टेट कौन सा रहा। सही जवाब है कर्नाटका विच इज फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड इन द 3rd पोजीशन वी हैव तेलंगाना। अब ये जो रिपोर्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है जस्टिस डिलीवरी का विच इज बेस्ड ऑन दीज 4 पिलर्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंडियन सिटी एक्चुअली बेस्ट ट्रांसपोर्ट में आती है अंडर टॉप 10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि नन। जी हाँ, सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बर्लिन जर्मनी का, फॉलोड बाय प्राग एंड टोक्यो। पर इंडिया टॉप 10 में नहीं पर टॉप 20 में आता है विद मुंबई बीइंग इन द 19th पोजीशन। देन वी हैव द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। आपको बताना है ये कौन डेवलप करते हैं। सही जवाब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, जिससे स्टेट में कितना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो पता चलते हैं। टॉप परफॉर्मर्स रहे आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। नाउ इफ आई आस्क यू कि पूरी दुनिया में सबसे क्रिमिनल कंट्री कौन सी है, तो सही जवाब होगा वेनेजुएला एज पर दी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज फॉलोड बाय पपुआ न्यू गिनी। इंडिया का इसमें रैंक है 77th और सेफेस्ट या फिर लीस्ट क्रिमिनल है टर्की, जर्मनी एंड जापान। देन एक बहुत ही यूनिक रिपोर्ट है जो काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई थी, ये है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट, जिसमें पूरे देश के वेल्दिएस्ट सीएम्स के बारे में हमें पता चला। आप बताइए कि वेल्दिएस्ट कौन से हैं जिनकी वर्थ अराउंड 510 करोड़ है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर जगन मोहन रेड्डी, फॉलोड बाय पेमा खांडू एंड ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। सबसे लीस्ट और लोएस्ट एसेट है ममता बनर्जी जी के। अब वेल्दिएस्ट की ही बात कर रहे हैं तो टॉप वेल्दिएस्ट सिटीज में से इंडिया में कौन सी सिटी आती है टॉप 10 में? सही जवाब अगेन है नन, क्योंकि टॉप 10 में हमारी इंडियन सिटी नहीं आती है। सबसे रिचेस्ट है न्यूयॉर्क, फॉलोड बाय टोक्यो एंड द बे एरिया। अगर इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु एक्चुअली वन ऑफ द रिचेस्ट है, बट अदरवाइज हम टॉप 10 में नहीं आते हैं। देन अब तक हमें पता था कि हम चाइना को सरपास करने वाले हैं एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट नाउ वी एक्चुअली हैव डन दैट
As per the UNFPA report, we are now the most populous country and we have surpassed China with a population of 142 crores. Now you have to tell me कि पूरे इंडिया में पहला वाटर बॉडी सेंसस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, क्योंकि ये पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ डेटा देखें तो सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज वेस्ट बंगाल में है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर टैंक्स की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है एंड लीस्ट है तमिलनाडु में। अगर सबसे कम वाटर बॉडीज की बात करें तो ये सिक्किम और चंडीगढ़ में है। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, आपको बताना है कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो काफी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। अब देखिए इसमें इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 30th। बेस्ट कंट्री है सिंगापुर, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड जर्मनी। इसके थ्रू लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है आपकी कंट्री का वो पता चलता है। एंड देन लास्टली अबाउट द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ सिपरी, सबसे ज्यादा मिलिट्री में खर्चा करने वाली कौन सी कंट्री है? दिस इज यूएसए, फॉलोड बाय चाइना एंड रशिया। ये टॉप 3 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स हैं। इंडिया पिछले साल 3rd पोजीशन में था पर इस बार हम 4th पोजीशन में हैं। फिर कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसे लिखा गया है नंदिनी दास के द्वारा, जो कि एक प्रोफेसर है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये लॉन्च की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें इन्होंने अपने 200 साल की हिस्ट्री के बारे में बताया है। सचिन एट 50, एक्चुअली इस बुक को लॉन्च किया गया है ऑन द 50th बर्थडे ऑफ मिस्टर सचिन तेंदुलकर। नॉट जस्ट दिस, एक शारजा स्टेडियम है यूएई का, उसे भी नाम दिया गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पे। तो इस किताब को अनवील किया गया पॉपुलर टीवी शो होस्ट बोरिया मजुमदार के द्वारा। एंड देन लास्टली अबाउट द बुक क्रॉस कोड, ये एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ जयदीप मुखर्जी, जो कि एक रिनाउंड टेनिस प्लेयर हैं। फिर अब कुछ आखिरी कैटेगरी जैसे कि अवार्ड्स रह गई है, तो यहाँ मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ रही, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। जैसे कि पहली IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड डिफेंस के लिए दिया जाता है, तो वायु सेवा मेडल दिया गया है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को, और क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है टू रिसीव दिस, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अस। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड का टॉप अवार्ड दिया गया, द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइट ईगल वाला अवार्ड कौन सी कंट्री का है या ये किसे दिया गया, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इन्हें ये दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पोलैंड एंड यूक्रेन। नाउ नोबेल प्राइजेस तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, पर इनके जो इक्विवेलेंट प्राइजेस हैं जैसे कि एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, इसका इक्विवेलेंट है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ये इस बार दिया गया है टू सी राधाकृष्ण राव, ये एक इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है, क्योंकि इन्होंने इसमें काफी ज्यादा काम किया है इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। देन अबाउट फेमिना मिस इंडिया, ये इस बार जीता गया नंदिनी गुप्ता के द्वारा एंड शी बिकेम द विनर फॉर द 59th एडिशन। फर्स्ट रनर अप रही श्रेया पुंजा। एंड देन लास्टली अबाउट दी सांगतोबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, देखिए ये जो अवार्ड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस बार दिया गया सोनम वांगचुक को। आपने शायद इनका नाम सुना होगा 3 इडियट्स वाली मूवी में। यस, ये हिली से इंस्पायर्ड मूवी है। ये काफी रिनाउंड डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनिस्ट हैं, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। एंड देन लास्टली वी आर डिस्कसिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ओडिशा डे यानी कि उत्कल दिवस। सवाल आता है कि उत्कल दिवस क्या है, तो ये ओडिशा डे है उनके फॉर्मेशन डे का, 1st of April, जिस दिन अप्रैल फूल्स डे भी होता है। देन वी हैव द वर्ल्ड ऑटिज्म डे, वी ऑल्सो हैव नेशनल मैरिटाइम डे, इंटरनेशनल कॉन्शियस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट, हेल्थ, होम्योपैथी, सेफ्टी, मदरहुड, ऐसी बहुत सारे दिन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर जयंती आती है 14th अप्रैल को, वर्ल्ड आर्ट डे 15th of April, देन वी हैव द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन 18th of April, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21st of April, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे वेरी इंपॉर्टेंट 22nd of April, एंड मेनी मोर। आप यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट डेज देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज वीडियो ऑन द अप्रैल मंथली अफेयर्स ऑफ 2023। आई रियली होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट है वो अच्छा लगा। इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरप्राइज दैट वी आर वेटिंग फॉर। हमारे बाकी सारे कोर्सेज के बारे में तो आप जानते ही हैं, बट नाउ आई विल बी सून लॉन्चिंग अ करंट अफेयर्स कोर्स ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में आखिर खास बात क्या है?
देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आप रीड करते हैं अपने नोट्स, आपको याद करना पड़ता है, बट व्हाट अबाउट द फोटोग्राफिक मेमोरी? अगर आपके सामने इमेजेस आए, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए जो आपको समझा सके, कहानी की तरह उसे एक्सप्लेन करे, मैप्स के थ्रू एक्सप्लेन करे, वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करे, तो आपका रिटेंशन और ज़्यादा बेहतर बनता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को ड्राफ्ट किया है, जिसमें सारे वीडियो कोर्सेज में आपको ब्रीफ एनालिसिस मिलेंगे, आपको वीकली एनालिसिस मिलेगा, आपको मंथली एनालिसिस मिलेगा, अलॉन्ग विद असेसमेंट एज वेल। यानी कि आप देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसके साथ साथ उस पर क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, यू विल ऑल्सो गेट इन्फोग्राफिक, माइंड मैप, स्टैटिक जीके, इन सारी चीजों का होलसम कवरेज आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। सो टू एनरोल इन दिस कोर्स, click on the link below, and I really hope you like this video as well. Till then, keep learning, and I shall see you in the next one.